नमस्कार, हिमाचल प्राइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर और आपका विधायक लाइव में हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं श्री नैना देवी से विधायक रामलाल ठाकुर जी, जो कि बिलासपुर जिले की श्री नैना देवी से विधायक है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस कार्यकाल के दौरान क्या खास काम किया, क्या योजनाएं लोगों तक चलाई गई, जनता की उम्मीदों पर वो कितना खरा उतरे हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ठाकुर रामलाल जी। रामलाल ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। हाँ जी, नमस्कार। रामलाल ठाकुर जी, अपने कार्यकाल की अगर बात की जाए, 4.5 साल के इस कार्यकाल में जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाए रामलाल ठाकुर जी? देखो, मैं आपसे कहना चाहूंगा जी कि मैं पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चुन के गया था। उसमें मैं पहली बार ही राज्य मंत्री बना था जी और मैं कानून मंत्री हिमाचल प्रदेश का था। मेरे पास बिजली बोर्ड, युवा सेवाएं और खेल विभाग, शहरी विकास मंत्रालय जी और आयुर्वेदा डिपार्टमेंट, ये मेरे पास इंडिपेंडेंट थे। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैं पहली बार विधायक बना था तो मेरे चुनाव क्षेत्र में जहाँ पे भाखड़ा बांध बना है जी वहां पर उस चुनाव क्षेत्र में 43% घरों में बिजली थी, बाकी घरों को बिजली भी नहीं थी। यहाँ तक कि 30% घर ऐसे थे जो भाखड़ा पंचायत में भी जिनको बिजली जो है वो मुहैया नहीं कराई गई थी। हमने वहां से चलना शुरू किया। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे एक हायर सेकेंडरी स्कूल होता था बस्सी, उसके अलावा कोई भी स्कूल जो है हमारे हाई स्कूल से ऊपर नहीं होते थे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आज की तारीख में 10/2 के स्कूल, कोई ऐसी पंचायत नहीं है जहाँ पे 10/2 का स्कूल नहीं है। कई जगह तो एक एक पंचायत में 2-2 स्कूल भी 10/2 के स्कूल जो है ना हमने खोले हैं। 2-2 डिग्री कॉलेज इस चुनाव क्षेत्र में मैंने खोले। 3 मैंने ITI यहाँ पे खोली। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र की बात है तो वहाँ पे मेरे चुनाव क्षेत्र में मात्र मैं कहूंगा कोई 10 स्कूल हुआ करते थे टोटल। आज मेरे चुनाव क्षेत्र में 28 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 2 डिग्री कॉलेज हैं और हमारे यहाँ पे 3 ITI हैं। साथ में मैंने ये भी कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि मैं स्वास्थ्य मंत्री भी प्रदेश का रहा हूँ, तो यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उसमें हमने 50 बेड हॉस्पिटल श्री नैना देवी जी, और जुखाला में जो है 50 हॉस्पिटल जो है वो बनते आज दुनिया में कहूँगा कि देखती है कि स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे गांव-गांव में पहुंची है। और मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि जच्चे बच्चे की रक्षा के लिए कार्यक्रम चलाए हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में जहाँ पे सड़कों का बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि कोई निशान नहीं था, और ऐसी सड़कें थी जिसमें जो है ना ट्रैक्टर नहीं चलते थे, वहाँ पे एम्बुलेंस और बाकी सेवाएं तो मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी सोच से बाहर थी। एक सड़क थी जो बिलासपुर से जाती थी, पयसवाल घाट होके भाखड़ा पहुंचती थी। इस सड़क के दोनों तरफ को जो मेरा चुनाव क्षेत्र है। एक सड़क बिलासपुर चल के ब्रह्मपुर होती हुई, निमोल होती हुई तो शिमला जो जाती है, वो 1-2 सड़कें होती थी, इसके अलावा कोई सड़कें नहीं थी। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को जोड़ा है। आज कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे हमने सड़कें नहीं बनाई, पक्की सड़कें भी बनी। जंगरेरिए की स्कीम है, सिंचाई की स्कीम में मैंने कोई 91 करोड़ रुपए की स्कीम जो है वो जंगरेरिए की परिभाषा बदली और वहाँ पे आज खेतों को पानी मिला है। ऐसे ही सिंचाई का पानी हमने दामी घाटी में USAID की स्कीम हमने वहाँ पे दी। एक ऐसी ही नेरी जामड़ी स्कीम जो है वो सिंचाई की मैंने पहली टर्म मैंने वो बनाई थी जबकि USAID का काम शुरू हुआ था। आज दामी घाटी में 2 स्कीमें हैं। आज मैं कहना चाहूंगा तनबौर जिरात खाना जो स्कीम है वो भी पूर्ण होने वाली है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जहाँ जहाँ भी सिंचाई का पानी हम दे सकते थे हमने वहाँ पे सिंचाई का पानी दिया है। ठीक है, आपने लंबी चौड़ी फेहरिस्त रख दी कि आपके पास कौन कौन से विभाग थे और आपकी तरफ से अब तक
क्या क्या काम किया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ से काम किया गया, क्या बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया? मैं ये कहना चाहूंगा जी कि आज की तारीख में अगर आप देखें, जितनी सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनी, जितनी नाबार्ड के अंदर बन रही हैं, जी जितनी प्रदेश के अंदर जो है वो और सड़कें बनी है, भारतीय जनता पार्टी का उसमें जो है वो हिस्सेदारी न के बराबर है। आज मैं इतना कह सकता हूं कि 1985 के बाद और आज की तारीख तक जितना काम मेरे चुनाव क्षेत्र में इस नैना देवी हल्के में मैंने किया है, पहले इसका नाम जो है वो कोट कहलूर चुनाव क्षेत्र होता था, डिलिमिटेशन हुई, उसके बाद श्री नैना देवी जी के नाम से जो है मेरे चुनाव क्षेत्र का नाम जो है वो बदला गया। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे गांव के जो लोग हैं उनको मालूम है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो गांव का विद्युतीकरण हो। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 53% घरों को बिजली मैंने, पहली जब मेरी टर्म थी तो उसमें हमने मेरे चुनाव क्षेत्र जो था उसको मैंने 100% घरों को इलेक्ट्रीफाई किया था। और उस समय मैं ये कहना चाहूंगा कि 53% घरों को मैंने जो है वो 2 सालों के अंदर अंदर इलेक्ट्रीफाई करके हर घर को मैंने बिजली पहुंचाई थी। ये रिकॉर्ड है कि हिमाचल प्रदेश में केवल 4 चुनाव क्षेत्र ऐसे थे जहां पे हर घर को बिजली पहुंचाई थी, और मैंने 53% घरों को बिजली पहुंचा के जो है वो 1987 में मैंने उस श्रेणी में अपने चुनाव क्षेत्र को खड़ा किया था। यानी कि इन 4.5 साल में आपकी तरफ से खूब विकास किया गया, विकास की कोई कमी नहीं है आपके विधानसभा क्षेत्र में? हाँ, ये मैं कह सकता हूँ जी। और ये देखने का भी है, तुलना के तौर पे अगर आप देखें कि ये सारे जने चाहे मेरे से पहले कांग्रेस पार्टी के मंत्री और विधायक रहे हों, सबका रिकॉर्ड उठा लीजिए। मेरे चुनाव क्षेत्र में 80% काम जो है मेरे विधायक बनने के बाद जो है वो इस चुनाव क्षेत्र में हुए हैं। उसके बाद जो हुआ है वो तो खैर भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन यहाँ से नकारा हुआ जो है वो लोगों की सोच जो है वो इस तरफ हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में न के बराबर यहाँ पे काम हुए हैं। मैं आज कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2 स्कूलों का नाम मेरे को बता दें कि जो 2 स्कूल उनके समय में खुले हो। मुझे एक प्राइमरी स्कूल का नाम बता दो। रामलाल ठाकुर जी, आपने अपने कार्यकाल की बात बताई और आप पहले ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के, क्योंकि इससे पहले भी आपका विधायक लाइव में हमारे साथ कांग्रेस के विधायक कई जुड़ चुके हैं, और उन सभी की तरफ से यही बात कही जाती है कि हम कोशिश करना चाहते थे विकास की, लेकिन सहयोग हमें नहीं मिला, हमारे विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी हुई है, विकास नहीं हो पाया। यानी कि आपके क्षेत्र में इन 4.5 साल में विकास हुआ है, सरकार का सहयोग मिला होगा जाहिर तौर पर। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सरकार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की है जी, मेरी वो स्कीमें मैं कहना चाहता हूं कि जो स्कीम मैंने तनवौर जिरात थाना की बताई, मैंने वो सैंक्शन करवाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से। आज कारण क्या है कि 2 बार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आज जयराम जी मुख्यमंत्री है, लेकिन उस स्कीम को आज की तारीख में भी पूरा नहीं किया जा रहा है। मुझे ये कहा गया था विधानसभा के अंदर कि ये स्कीम पिछले जुलाई महीने में जो है ना कंप्लीट हो जाएगी। अब अगला जुलाई महीना आ रहा है, लेकिन अभी वो पूर्ण काम नहीं हो सका है। ये मैं कहूँगा ऐसे कई चीजें हैं, कई जगहें हैं। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो डॉक्टरों की कमी है, स्कूल है तो वहाँ पे मास्टर नहीं दिए जा रहे हैं, ट्रांसफर थोक में हो रही है, और ट्रांसफरों का जो है मैं कहना चाहूंगा कि एक उद्योग बन चुका है कि सुबह अध्यापक लगता है और शाम को उसकी ट्रांसफर दूसरी जगह हो जाती है। डॉक्टर खाली पड़े हुए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खाली पड़े हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खाली पड़े हैं। जो मशीनें आज मिलनी चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, आज वो मशीनें यहाँ पे नहीं दी जा रही है। डॉक्टर जो है वो तैनात तो हो रहे हैं, लेकिन वो जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव क्षेत्र है वहाँ पे डॉक्टर ज्यादा लग रहे हैं, और हमारे चुनाव क्षेत्र में लोगों की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आज गड़बड़ाई हुई है। उसका मैं कहूँगा कि सरकार की आपने सरकार से सवाल नहीं पूछा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से इस तरह की अनदेखी क्यों कर रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहूंगा विधानसभा का रिकॉर्ड है जी। मैंने पीने के पानी के बारे में ये जो जेजेएम का काम चला है, ये पूरा जो है ना ठगी का काम है। बाहर से पंजाब के 2 बड़े ठेकेदार बुलाए गए हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश का काम उनको दिया गया है। लोकल ठेकेदार जो है वो डिग्री होल्डर वो भूखे मर रहे हैं। यहाँ पे जो काम मिल रहा है, जैसे मान लो कोई छोटा ठेकेदार है उसको रेट मिल रहा है 2 रुपए 60 पैसे, और जो ठेकेदार बाहर से मंगवाए गए उनको रेट मिल रहा है 6 रुपए 80 पैसे।
तो आप ही लगा लें कि किस प्रकार से लोगों का शोषण हो रहा है और किस प्रकार से जो है वो सरकार इन कामों को कर रही है। आज चोर दरवाजे से भर्तियां हो रही है। हमने ये मसला भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मैंने उठाया है। मैंने जेजेएम के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ये भी मैंने पैसे जो है वो विधानसभा में क्वेश्चन उठाया और मुझे जवाब मिला था। उस समय जो है जो मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि जेजेएम का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, अभी हमने पाइपें लगानी है और फिर 2 साल के बाद जो है फिर जो सोर्स है उसकी इम्प्रूवमेंट के काम करेंगे। आज मैं कहना चाहूंगा कि आज इस प्रकार की लूट मची है कि यहाँ पे अगर जेजेएम के नाम से देखा जाए, ठेकेदार जो है वो बाबाई हो रही है, उनको एडवांस में जो है वो पाइपें खरीदने का पैसा भी एडवांस में दिया जा रहा है, हिमाचल का पैसा, और ये ठेकेदार बाहर भी काम कर रहे हैं, हमारे से एडवांस ले रहे हैं हिमाचल सरकार से और काम बाहर कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे पानी मिलना चाहिए, क्योंकि पाइपें लगा रहे हैं, जब सोर्स में पानी नहीं है तो आप कैसे कहेंगे कि जी हमने हर घर को नल का देना है। ये इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और सरकार की कथनी और करने में बहुत अंतर। ठीक है, ये तो आपने आरोप लगा दिए सरकार पर और सरकार से सवाल भी खड़े किए। अब जो हम आपसे सवाल पूछ रहे, जनता की तरफ से सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि आईटीआई की घोषणा वीरभद्र जी के टाइम में की गई थी, लेकिन अभी तक पूरी क्यों नहीं हो पाई? कौन सी आईटीआई की घोषणा? आईटीआई मैं कहना चाहूंगा 2 आईटीआई जो मेरे पहले थी जी, वो आईटीआई थी, एक तो नैना देवी में जी, एक स्वार घाट में जी। उनकी जो है वो अभी इमारतों को बनाने के लिए भी उसका भी मैंने नैना देवी के बारे में विधानसभा में प्रश्न उठाए थे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आगे आता था, अब वो सारी क्लियरेंस जो है वो हो गई है जो नैना देवी आईटीआई की है। स्वार घाट की जो आईटीआई है उसका काम चला हुआ है, वहां पे जो है वो सारे कोर्सेज चले हैं। लेकिन जहां तक ये लाड़ा घाट की मैं आपसे बात करना चाहूंगा, यहाँ पे वीरभद्र सिंह जी ने घोषणा करी थी, लेकिन तब तक चुनाव आ गए। मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा। जब मैंने विधानसभा में मसला उठाया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी जब थे तो उन्होंने घोषणा करी थी, सर्वे भी हुआ था। अब मैं इसको शुरुआत करूंगा तो अब जाके जो है वो 4 साल के बाद अब पहला सेशन जो है वो बैठेगा, जबकि यहाँ पे 4 सालों से कक्षाएं जो है वो चलनी चाहिए। जी ठीक है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि अब रण पर उतर चुकी है आम आदमी पार्टी और हाल ही में सुनने के लिए आया कि बीएसपी भी, अब बहुजन समाज पार्टी भी दरअसल 68 की 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा कॉम्पिटिटर कांग्रेस मानती है? आम आदमी पार्टी अभी हिमाचल प्रदेश में उसका जन्म भी नहीं हुआ है। टूटे फूटे से लोग बात कर रहे हैं और वो ऐसे बैठे हैं कि जैसे बीजेपी से कोई भाग के आएगा तो उसको अडॉप्ट कर ले। कांग्रेस से भी तो भाग रहे हैं, कांग्रेस से अगर भाग के जाता है कांग्रेस से भी तो लोग भाग रहे हैं। पार्डन? रामलाल ठाकुर जी, कांग्रेस से भी तो लोग भाग रहे हैं आम आदमी पार्टी में, आपसे बीजेपी की बात कर रहे हैं। हिमाचल से ऐसा बड़ा कोई नेता नहीं गया है। एक है कोई यूथ कांग्रेस का प्रधान होता था जी, वो जो है ना आम आदमी पार्टी में गया। और क्यों गया है? क्योंकि वो शिमला का रहने वाला है, वो जाके जो है वो सिरमौर से टिकट मांगता है। पता नहीं अब वो टिकट के लिए गया, क्यों गया? क्योंकि वो प्रदेश का जो है वो प्रेसिडेंट होता था यूथ कांग्रेस का और वो जुब्बल कोट खाई का रहने वाला है और टिकट मांगता है वो पाउटा साहब से। तो भाई वो तो आम आदमी पार्टी जाने, लेकिन कांग्रेस का कोई भी कदबार नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी कभी, मैं क्या कहना चाहूंगा कि एक आदमी उनका भी गया है, लेकिन कोई कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता जो है आम आदमी पार्टी में नहीं गया। आने वाले चुनावों के लिए, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा तैयार है। मैं तो अपनी बात कहना चाहूंगा, जब मैं चुनाव जीता तो मैं उसके दूसरे दिन ही मैं अगले चुनाव की मैं तैयारी करनी शुरू कर देता हूँ। लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों का काम करता हूँ। विधायक निधि लोगों को जाएगी। विधानसभा के अंदर जो है वो बजट लाने के लिए, क्योंकि बजट जो है वो विधायक लेके आता है, प्लानिंग की मीटिंग से लेके विधानसभा के अंदर अपने चुनाव क्षेत्र की सारी समस्याओं को उठा के मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने प्लानिंग से और हिमाचल प्रदेश विधानसभा से हमने अपने इलाका के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ रामलाल ठाकुर श्री नैना देवी से विधायक जुड़े हुए थे, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और उनकी तरफ से उनके विधानसभा क्षेत्र में अब तक क्या किया गया इन 4.5 साल के कार्यकाल में, और सरकार पर भी जमकर हमलावर वो हुए हैं।
जी।